हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई रोजगार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आया हूँ इंडियन सैनिटरी हार्डवेयर में। तो दोस्तों, मैं यहाँ के दुकानदार से जानना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को क्या आप लोग देख करके बिजनेस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम इसके सामान को पहले दिखा देते हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं। हार्डवेयर का पाइप वगैरह है जो यहाँ से कस्टमर लोग आते हैं और ख़रीद कर ले जाते हैं। ये सब देखिए पाइप है, 4 इंची का पाइप है, 5 इंची का पाइप है, 1 इंची का पाइप है और 1.5 इंची का पाइप है। मानी कस्टमर जिस तरह का पाइप वगैरह डिमांड करते हैं उस तरह के पाइप रखे हुए हैं। जिस तरह का कस्टमर जो भी सामान का डिमांड करते हैं, जैसे पेन वगैरह भी है, बेसन वगैरह भी है, सारा चीज़ हार्डवेयर में अवेलेबल है। यानी कस्टमर को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी कस्टमर जिस सामान को लेने के लिए आते हैं वो सामान ले करके जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ के दुकान वालों से मिलते हैं। क्या दुकानदार आप ही हैं? जी हाँ, हम हैं। इसको थोड़ा लीजिए और थोड़ा कस्टमर लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को कुछ आप जानकारी दीजिए ताकि जो बेरोजगार है वो लोग इस वीडियो को देख करके अपना रोजगार शुरू कर सके। तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल जानकारी दीजिए। क्या आप किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किए थे और क्या इसमें परेशानियां आई थी, क्या दिक्कतें हुई थी, इसके बारे में पूरी डिटेल आप जानकारी दीजिए। मेरा नाम अब्दुल मुस्तफ़ा है। मैंने 2020 2 अक्टूबर को ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूंजी का होना सबसे ज़रूरी है। पूंजी दैट मीन्स कैपिटल। और कैपिटल के लिए तो कहीं ना कहीं से आपको या लोन ले सकते हैं या फिर जो है सो कहीं से आप कर्ज ले सकते हैं, कोई रिश्तेदार है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से करके आपको पूंजी जुटाना होगा। पूंजी जुटाने के बाद ही हम ये पूछना चाहते हैं, मिनिमम पूंजी जी कितना से आप शुरू किए थे, स्टार्टिंग किए थे? देखिए, उस वक्त तो रेट मार्केट का काफ़ी कम था, चूँकि कोरोना के हालात में हालात अच्छे नहीं थे। मैं इससे पहले स्कूल में टीचर था, खुद का स्कूल था JMR अकेडमी खड़ौनी का। लेकिन हालात बदले, लॉकडाउन में बिल्कुल पूरी तरह से स्कूल क्लोज हो गया, रोजगार का कोई साधन नहीं था। तो उसी परिस्थिति में फिर मैंने अपने जानने वाले से कहा, उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं जो है सो 1.5 लाख रुपए से ये पूंजी शुरू किया। फर्नीचर वगैरह मिला करके, रेंट वगैरह मिला के 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आज देखिए अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ। इन 2 सालों के अंदर प्रॉपर्टी भी बढ़ी और लेन देन का जो ट्रांजैक्शन है हमारा वो भी बढ़ा, मुनाफा भी बढ़ा। और इसी के साथ देखिए कि आज खुशहाल हैं। तो हमारे दर्शक लोग जो देख रहे हैं, क्या आपके दुकान को देखकर अगर वो लोग भी इस बिजनेस को करना चाहे तो क्या वो लोग बिल्कुल, चूंकि मैं तो पहले ही बताया कि मैं एक टीचर लाइन का आदमी था, इसके बारे में ABCD का भी ज्ञान हमारे पास नहीं था। टीचर लाइन के आदमी आप जब नौकरी कर रहे थे तो आप नौकरी छोड़ क्यों दिए? उसकी वजह ये बनी कि कोरोना में बच्चे ही नहीं तो पढ़ाएंगे किसे, दीवार को तो नहीं पढ़ाएंगे। देहाती क्षेत्र है भाई, तो ऑनलाइन क्लासेज नहीं लिया जा सकता। और ले भी रहे हैं तो गार्जियन आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, चूंकि उस वक्त तो खाने के लाले पड़े हुए थे। हालात तो इतने खराब थे कि लोग अपने अपने जो मैंने भूला था 20 साल का, वो भी अपने घर पहुंच गया। ऐसे हालात बने हुए थे। तो क्या क्या सामान आप रखते हैं? जी, हार्डवेयर का देखिए पूरा सामान आपको मिलेगा सैनिटरी आइटम का, जैसे कि चापाकल, मोटर, टंकी, उसके अलावा 3 इंची पाइप, 4 इंची, इसको हम लोग SWR और UPVC, CPVC, इसका फुल आइटम आपको मिलेगा। इसी के साथ जो है सो फिनाइल्स वगैरह हो गए, नल हो गए और PTMT नल हो गया, तारपीन तेल, पेंट वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, वुड कटर और बॉर्डर पेंट, फ्लैश और सीट कवर, कमबोर्ड, जिसको इंग्लिश पेन देहाती भाषा में लोग बोलते हैं, हिंदी पेन भी बोलते हैं, वो पेन 20 इंची का, और फ्लश पाइप, मोटर का देखिए यहाँ पर हमारे साथ दिखाइए थोड़ा सा आप, यहाँ देखिए पैनल बोर्ड वगैरह है। और धीरे धीरे फिर जब डिमांड बढ़ने लगा लोगों का तो कुछ हमने उसमें इलेक्ट्रिक का आइटम भी जोड़ा। SS आइटम देखिए, ये हमारे बोर्ड है यहाँ पर देखिए। ये जैसे कि ये नल हो गया आपको, इसको कहते हैं SS बिबकॉक।
ये आपका हो गया SS बिबकॉक का लॉन्ग बॉडी, इसको कहते हैं मिक्सिंग नल। ये है टॉवेल रड, जो हम लोग मिरर वगैरह लगाते हैं वहाँ पे टॉवेल टांगने के लिए। ये आपका सावर हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग झरना बोलते हैं। वो हमारा हैंड सावर हो गया, जिससे हाथ से नहा सकते हैं। ये देखिए आपका सॉफ्ट डिश हो गया, SS सॉफ्ट डिश बोलते हैं इसको। SS का मतलब स्टील का ये होता है इसमें। फिर सिलेंडर वगैरह भी हमारे पास है, फिर ट्रैप है, और फिर 4 इंची के कुछ फिटिंग्स वगैरह भी हैं, जिसमें एल्बो है, टी है, आपका डोर टी, डोर बैंड वगैरह वगैरह है, वाइपर है। उसके अलावा बेसिक चीजें, तार कांटी, माने जो भी हार्डवेयर की जो बेसिकली चीजें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। कस्टमर आके उचित दामों में खरीद सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कस्टमर मान लिया 2.5-3 लाख या 4 लाख 5 लाख लगा करके, पूंजी लगा करके अगर दुकान को खोल दे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या मंथली इनकम, क्या अर्निंग रह जाती है, क्या आपको? देखिए, वो आपका सक्सेस स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर को हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि बिजनेस सक्सेस करने का मेन मोटिव है कि आपके बातचीत कैसे हैं, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कैसे कर पा रहे हैं, किस तरह से आप कस्टमर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कस्टमर आपके प्रति किस तरह का रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। तो जिस तरह से आपकी अर्निंग माने रोटेशन बढ़ेगा, एक तरह से कह लीजिए सेल बढ़ेंगी, तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब इसमें अगर महाना मान लीजिए शुरू में अगर आप 5 या 10 कमा रहे थे, तो धीरे धीरे आप 20, 25, 30, 40, 50 अनंत सीमा है, सीमा की कोई हद नहीं। जितना आप पूंजी लगाए, रोटेशन की सब नौकरी से बेटर लगता है कि बिजनेस में इनकम है, बढ़ते जाता है। बिल्कुल, नौकरी में क्या है कि आपका जो पेमेंट वो सीमित स्कोप में है आप, और यहाँ स्कोप आपके साथ बहुत सारे हैं, अलग अलग फैकल्टीज है, किसी भी एक फैकल्टीज को आप चुन के उसमें आगे में आपका अगर स्कोप बढ़ते जा रहा है तो आप आइटम बढ़ाइएगा, स्टॉक बढ़ेगा, उसके साथ बिक्री बढ़ेगी, और जब बिक्री बढ़ेगा तो आपका अर्निंग भी बढ़ेगा। अच्छा 5% पे ही धंधा करते हैं, 2%, किसी में 10%, किसी में 20%। आसानी के साथ कमा सकते हैं, और लोगों को भी सहूलत है कि आप उनको समय पर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी इस हार्डवेयर को देख करके आप लोग अगर चाहें तो खुद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और मंथली इनकम अर्निंग धीरे धीरे आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे दुकानदार ने ये आप लोगों को जानकारी दी कि आप लोग भी रोजगार करके, आप लोग बिजनेस करके रोजगार कर सकते हैं, नौकरी के लालच में ना रहें, और अपना बिजनेस को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना हमको वक्त दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं। देखिए, स्कोप इसमें बोले पहले ही कि काफ़ी है। मेहनत से बस सिर्फ ये है कि आपका रोटेशन जो है वो होना चाहिए। रोटेशन के लिए सबसे पहला चाहिए कस्टमर को मोटिवेट करना। कीमत की जो वस्तु की जो कीमत आप बता रहे हैं वो मार्केट रेट से अधिक ना हो। और कस्टमर किस टाइप का है उसी टाइप का आप उनको सामान दिखाएं, ताकि देने में भी परेशानी ना हो, अगले को लेने में भी परेशानी नहीं हो। बिजनेस से अच्छा कोई कारोबार नहीं है। मैं भी बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स कर चुका हूं, जिससे बिजनेस के बारे में काफ़ी नॉलेज था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि लाइन मेरा चेंज था तो इसमें नहीं आ सका। लेकिन हालात परिस्थिति जब बदले तो कोरोना के बाद मुझे इसमें आना पड़ा, और अल्लाह के फजल करम से अब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देख करके बेरोजगार अगर हैं तो लोन ले करके आप लोग रोजगार शुरू कर सकते हैं, आसानी से शुरू कर सकते हैं, और लोन भी चुका सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप अगर करना चाहते हैं तो आपसे होगा, जरूर होगा। अगर आप कमिटमेंट कर लिए तो निश्चित होगा। तो दोस्तों, इतने के साथ मैं अब समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों।